नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और उसमें विशेष राशिफल और पंचांग रहता है। साथ ही में आपके प्रश्नों का उत्तर और आपकी समस्याओं का एक समाधान जो हम आपको टिप्स के रूप में दिया करते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं और कोई प्रश्न का उत्तर है, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप निश्चित हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके सवाल अगर वास्तु संबंधित है या तो आपके घर संबंधित कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वास्तु विजिट हो या तो फिर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो निश्चित हमारा संपर्क आप करिए, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हम पंचांग अपलोड करते हैं, साथ ही में कुछ शॉर्ट्स भी हम देते हैं, उसे भी आप फॉलो करिए, जिससे आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी। और मित्रों, कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे आज का पंचांग क्या कह रहा है। वो पंचांग की बात करते हैं तो आज श्रावण कृष्ण पक्ष की और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। शीतला सप्तमी के नाम से इसे जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी आज के दिन कुछ स्मार्त लोग मनाने वाले हैं, तो स्मारकों के लिए आज कृष्ण जन्माष्टमी है। श्रावण, इसके बाद नक्षत्र जो है भरणी रहेगा 23:35 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है वृद्धि योग रहेगी, जो इस 20:41 तक है। इसके बाद ध्रुव योग की शुरुआत होगी। राशि मेष रहेगी। अलई अक्षरों से नामकरण होगा, जो सामान्य रूप से 7 बजे तक रहेगा। 0 रात्रि को 7 बजे से प्रारंभ होकर इसके बाद वृषभ राशि की शुरुआत होगी। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो वृषभ राशि रात्रि में 7 मिनट के बाद, यानी रात्रि 12 के बाद प्रारंभ होगी। अभिजीत मुहूर्त जो है 12:14 से लेके 13:19 तक रहेगा, और राहु काल जो है 14:05 से लेके 15:45 तक रहेगा। आज दिनांक 18 अगस्त 2022 गुरुवार का दिन है। गुरुवार को दक्षिण की दिशा की यात्रा वर्जित होती है। अगर जाना है तो थोड़ी से केसर का या तो हल्दी का तिलक मस्तक में लगा के आप यात्रा प्रवास पे जा सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। परंतु आज जो लोग जन्माष्टमी मनाएंगे, जे स्मार्त लोग मनाते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि आज प्रारंभ है, और अष्टमी तिथि जो है सामान्य रूप से सप्तमी के बाद अष्टमी जो है रात्रि में 21:22 पर शुरू हो जाएगी। इसलिए रात्रि 12 बजे की वेष्टित जो तिथि है वह अष्टमी है। यह तर्क इनका है। और साथ ही में जो मतलब वृषभ लग्न भी होता है, वृषभ राशि तो नहीं हो रही है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र भी मिल जाता है, इसलिए भी आज जन्माष्टमी मनाना चाहिए, ऐसा स्मार्त जो हमारे पंडित हैं उन लोगों का मत है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में आपको विवरण भी देंगे, जो आप समझेंगे, उसमें आप जान जाएंगे कि वास्तविकता क्या है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। अलई अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रयत्नशील हैं। नौकरी वगैरह प्राप्ति के लिए आप दौड़ धूप कर रहे हैं। विदेश यात्रा वगैरह में आपको जाने की इच्छा बन रही है। जो सारे कार्य आपके बनने के कगार पर खड़े हुए हैं। दूसरी बात क्या है, संतान संबंधी जो चिंता है उसका कोई सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। यात्रा वगैरह पे अगर जा रहे हैं तो जरा सावधान रह के चाहिए, वाहन वगैरह संभाल के चलाना होगा। उपाय के रूप में आज भगवान कृष्ण के मंदिर में आप माखन मिश्री का भोग धरा सकते हैं, इससे आपको अच्छा रहेगा। साथ ही में गायों को घास जरूर खिलाएं। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों और गोचरों की स्थिति के हिसाब से खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है।
जो भी आप खर्च करें, आयोजन बिना किया हुआ खर्च आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मित्रों, पति पत्नी का संबंध अच्छा बता रहा है, यात्रा वगैरह के योग भी बन रहे हैं, संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होगी, लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आप विदेश यात्रा या तो फिर आपकी एजुकेशनल यात्राएं आपकी सफल होंगी, इसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, उनमें भी सुधार दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज आप भगवान कृष्ण के मंदिर में फल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। कछक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा वहाँ से दूर रहने का प्रयत्न करिए। दूसरी बात क्या है मित्रों के आपके मित्रों का साथ सहकार तो मिल रहा है, लेकिन कुछ नए लोग आपको नुकसान देंगे। आपके बिजनेस या व्यापार में अगर नए व्यक्ति की आपकी उपस्थिति होगी तो वह आपको नुकसान अवश्य देगा, अतः सावधान रह के कोई भी काम करेंगे। क्या करना होगा? तो विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क यानी ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय तो सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। कामकाज की शुरुआत अच्छी दिख रही है, नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य रूप से ठीक है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिल रही है। खासतौर पर जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। क्या करना होगा? तो आज आप घी का दीपक भगवान कृष्ण के मंदिर में देकर अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं मित्रों सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई देती है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्यशाली भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ काम आपके रुक रहे हैं। जिन कार्यों के लिए आपको दौड़ भाग थी उसमें कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं दिख रही है। जमीन मकान के बिकने का जो प्रश्न था वह तो सॉल्व हो चुका है। शादी संबंध की कुछ बातें थी, वे बातें पूर्ण होंगी। विद्यार्थियों के लिए एडमिशन वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आज? तो आज आप गाय को घास खिलाइए, साथ ही में भगवान के मंदिर में फल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम आज का कन्या राशि। कन्या यानी पौठाणा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है, लेकिन एक बात का आपको अफसोस भी हो सकता है। कुछ नया काम करने के लिए आप मिले थे, जो कार्य सफल नहीं हो रहा है। खास तौर पर जिन पर आपने विश्वास किया था, यकीन किया था, उनके द्वारा कुछ छल कपट होने की भी संभावना दिख रही है। मित्रों, संतान संबंधी चिंताएं आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से समय सामान्य रूप से ठीक ही दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। गाय को घास खिलाइए, साथ ही में भगवान के मंदिर में फल का दान देकर दिन की शुरुआत के लिए आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है। थोड़ा जिद्द को छोड़ के काम करना होगा। किसी भी बात को लेकर आप क्रोध कर रहे हैं, क्रोध के कारण आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। पति पत्नी का संबंध भी बिगड़ने की कगार पर बना हुआ है, अतः अपने आप को समझाने की जरूरत है। संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन जो रुका हुआ था वह हो जाएगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और भगवान कृष्ण के मंदिर में आज पंचाजीरी का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और क्या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से ठीक है। आपके मन में जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो रही है। राहु और केतु की वजह से थोड़ा खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। कुछ एम्बुलेंसिंग हो रही है। आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता आने की संभावना भी दिख रही है, यानी नज़दीक में स्वास्थ्य खराब न हो, इसका विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पेट संबंधी जो तकलीफ थी उसमें तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर कर्म आपके जो जमीन मकान के प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आएगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं दिखाई देता। संतान संबंधी चिंताएं आपको सताएंगी। उपाय के तौर पर आज आपको गाय को गुड़ खिलाइए और भगवान कृष्ण के मंदिर में फल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा।
चले जानते हैं धनराशि भ ढ फ ध अक्षर पर जिसका नाम शुरू होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य गुरु महाराज आपके राशि होते हैं और उनकी स्थिति आपकी कुंडली में सामान्य इनकम के सोर्स को बढ़ा रही है। आपकी इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वह व्यापार से मिले या नौकरी से मिले। नौकरी में भी प्रमोशन वगैरह मिलेगा, ट्रांसफर होने के भी चांस दिखाई देते हैं। खास तौर पर आपको जो संतान संबंधी चिंता थी उसमें राहत मिल रही है। अपने व्यापार में भी आपको सफलता मिल रही है। खास तौर पर जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे तो मुख्य रूप से आज गाय को गुड़ चने की दाल खिलाकर आप दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि ख छ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नजर आ रही है। जैसे व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, नौकरी में भी थोड़ी तकलीफ आ रही है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता आपके मन में सता रही है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई देता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। विदेश से कोई फायदा मिले ऐसी स्थिति का निर्माण दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा मित्रों, तो आज आप ओम होम जुमश्रा मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए और साथ ही में गाय को घास जरूर खिलाइए। दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि ग श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए लोगों के साथ की मुलाकातें भी हो सकती हैं। जमीन मकान के बिकने के भी समाचार अच्छे मिलेंगे। खास तौर पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके कार्यों में सफलता मिल रही है। नया काम आप जो करने जा रहे हैं उस कार्य में जरा ध्यान रख के करेंगे, वह ठीक रहेगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। क्या करेंगे तो आज एक गरीब को भोजन कराइए और खास तौर पर भगवान कृष्ण के मंदिर में आज फलाहार करवा के दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मित्रों मीन राशि द छ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनको। आपके लिए सामान्य रूप से दिन तो ठीक है। व्यवहार में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। खास तौर पर आपके सोर्स ऑफ इनकम घटते हुए नजर आ रहे हैं। जिन पर आपको यकीन था वही आपसे छल कर रहे हैं। खास तौर पर संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। नए लोगों की मुलाकातें आपको आगे ले जाएंगी और कुछ नया काम आप जरूर कर सकते हैं। यद्यपि आपके इच्छित क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने बताया आपको आज का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज है जन्माष्टमी का पर्व। तो जन्माष्टमी का पर्व स्मारकों के लिए आज मनाया जाएगा। इसमें कारण जो है उसके बारे में एक अलग से वीडियो हम जरूर बताएंगे। लेकिन इस जन्माष्टमी के पर्व में आपको महत्वपूर्ण काम जो करना है, जो दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है अथवा संतान से आप वंचित हैं, तो आपके लिए यह प्रयोग है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। जब IVF वगैरह करके जो फेल हो चुके हैं, जिनको IVF में भी मतलब उनको भी उसमें भी सफलता नहीं मिली है, उन लोगों को सबसे पहले तो हम आपको 3-4 चीज़ें बताएंगे, उसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप अपने दोनों की जन्म पत्रिका का मैचिंग करवाइए। क्या उसमें नाड़ी दोष तो नहीं है, या तो पितृ दोष तो नहीं है, या शापित जैसा कोई दोष तो नहीं लगा है, या आपके पंचम भाव अंगारक से तो नहीं फंसे हैं। लग्न से अंगारक चौथे में होना चाहिए। तो मान लीजिए कि सूर्य आपका द्वितीय में है तो चौथे में अगर अंगारक बन रहा है तब भी यह तकलीफ होती है। तो ये संतान न होने के कारण है। 6th हाउस में अगर कोई खराब ग्रह बैठा है तो कोई बीमारी हो सकती है, छोटी बड़ी, चाहे आपको हो या पत्नी को हो, लेकिन होगी। तो ये जो चीज़ें हैं इनका आपको पहले विश्लेषण करवाना है। इसके बाद अगर इसमें ऐसी कोई तकलीफ है तो पहले उसका निराकरण आपको करना चाहिए। इसके बाद आपको नाड़ी दोष अगर है तो उसकी शांति शास्त्रोक्त रीत से जो पद्धति है उससे करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त फिर आपको एक संतान गोपाल स्तोत्र का मंत्र होता है, प्रयोग होता है। 1.25 लाख मंत्रों का प्रयोग है। वह प्रयोग आपको किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाना चाहिए। दूसरे यंत्र वगैरह तो सब आते हैं मित्रों, ऐसा नहीं है, सब चीज़ों का प्रयोग होता है। कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, उनका भी आपको, लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि दवा बंद करो, दवाइयाँ चालू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे वो आयुर्वेदिक चालू रखिए, चाहे आप एलोपैथिक रखिए, मेडिसिन आवश्यक है।
क्योंकि अगर बीमारी है तो मेडिसिन जरूरी है, पर ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये करते हैं तो आपके घर में अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। आज जन्माष्टमी है, कल भी जन्माष्टमी रहेगी, 2 दिन का यह महापर्व मिल रहा है आप लोगों को। ज्योतिष की दृष्टि से पर्व में क्या तकलीफ है ये हमारा आपका विषय नहीं है, लेकिन मेन विषय है कि आपको इसकी ज़रूरत है संतान की, और ये भगवान कृष्ण के इस मंत्र से संतान मिलती है। ओम क्लीं देवकी श्रुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणागतम क्लीं ओम। यह भगवान कृष्ण का वो मंत्र है, और एक संतान गोपाल स्तोत्र होता है। संतान गोपाल स्तोत्र का भी पाठावृत्ति कराई जाती है। ब्राह्मणों से कराना, अपने से कर सकते हो, एक माला आप नियमित करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रयोग करवाना होता है। जब वो प्रयोग हो जाता है तो वह कार्य करने के लिए मंत्र पावर में आते हैं, यानी मंत्र का पावर होना चाहिए। हम ये कहें कि चलो हम तो रोज करते हैं, हमारे करने से ही हमें मिलेगा, ऐसी बात नहीं होती, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। क्योंकि कोई भी किसी का कोई भी काम है तो आप नहीं करेंगे, दूसरा ही करेगा, इसलिए उसका कार्य जो है, जो ब्राह्मण लोग जो व्यवस्थित मंत्र जाप वगैरह करते हैं, जो अंग न्यास होता है, कर न्यास होता है, विनियोग होता है, यह सब चीज़ें मित्रों करनी पड़ती है। तो ऐसे किसी को रख के आप करवा सकते हो, खर्च जो भी होता है आपको करना है। तो ऐसे यह प्रयोग जो है, यह जन्माष्टमी के पर्व के निमित्त में या वास्तविक में हम जो आपको बता रहे हैं, यह प्रयोग आप करिए और अवश्य आपके घर में संतान प्राप्ति होगी। ऐसे कतेकों अनुभव हमारे पास हैं, और हमने जिन लोगों का करवाया है वहाँ उनको यह प्राप्ति भी हुई है, यानी इसमें विफलता बहुत कम है। जैसे IVF भी अगर फेल हुआ है तो निश्चित इस प्रयोग को आप करके और देख लीजिए, तो IVF भी हो सकता है न करना पड़े, बिना IVF भी आपको घर में भगवान संतान दे सकते हैं। तो यह जन्माष्टमी के पर्व की एक उपलक्ष्य की आपको मैंने यह टिप्स दी है, और उसका प्रयोग आप जरूर करिए। भगवान करे तो आपके घर में ऐसा ही आनंद मिले, कृष्ण जैसा ही संतान आपको प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है भगवान कृष्ण से। तो मित्रों, भगवान को स्तुति करके और हम विराम लेते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपाल चूड़ामणिम। भगवान कृष्ण को वंदन करके सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को, सभी हमारी चैनल को देखने वाले दर्शकों को जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों।